मेन वीडियो पर आने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किस किस को लगता है कि तुम्हारी भाभी ने कैप्टन मार्वल का पार्ट कैरल डॉनवर्स के कैप्टन मार्वल से ज्यादा अच्छा प्ले कर दिया। प्लस ये भी बताना कि अर्थ में ऐसा कौन सा एवेंजर या कैरेक्टर है जो तुम्हारी भाभी गाया को टक्कर दे सकता है, एंड इफ पॉसिबल रीजन भी दे देना ताकि मुझे समझने में आसानी हो आपका पर्सपेक्टिव। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, देखते हैं कि गाया के पास किस किस कैरेक्टर्स के पावर है एंड कौन कौन से उसने यूज किए इस सीरीज के अंदर। नोट, हम यहाँ ग्राविक के पावर ट्रांसफॉर्मेशन को भी काउंट करेंगे क्योंकि वो दोनों को पावर्स हार्वेस्ट से मिला था। मतलब कि जो पावर ग्राविक के पास है वो पावर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे गाया के भी पास होगा। शुरू करते हैं ग्राविक के ट्रांसफॉर्मेशन से, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हल्क का मिनी वर्जन था, जिसके वजह से उसके शर्ट वगैरह यहाँ पे फट जाते हैं, जिसके जवाब में आई गेस गाया ने थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज किया होगा ग्राविक के हाथ को रोकने के लिए। एंड ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गाया का हाथ किसी भी अजीब तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं गुजरा। हो सकता है कि यहां पर गाया ने कैप्टन या विंटर सोल्जर के जो सुपर सोल्जर वाली स्ट्रेंथ है, सुपर स्ट्रेंथ, उसको यूज किया हो, इसीलिए यहां पर हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिला। बट आप ही सोचो, क्या कैप्टन अमेरिका इतना स्ट्रांग है कि वो हल्क का हाथ रोक सके? मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइएगा। अब आते हैं गाया के काउंटर अटैक पर, जिसमें गाया ने हल्क के हाथ का यूज किया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्राविक का एक हाथ ग्रूट का है, वहीं दूसरा हाथ एबॉमिनेशन का है। प्लस पता नहीं क्यों ग्राविक के दोनों कान भी एबॉमिनेशन के जैसा हो गए थे। कमिंग बैक टू गाया बेबी, जो कि एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ पे यूज कर रही थी, एंड गाया को बेबी बुला देने की वजह से ऑफेंड होने वालों, मैं आपको बता दूं कि बेबी मैंने यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ ड्रैक्स का एक हाथ को देखो, ऐसा लग रहा है मानो किसी बच्चे का है। ये देखकर तो मुझे डेडपूल की याद आ गई थी, लेकिन उसको यहाँ पे नहीं लाते हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू नेक्स्ट पावर, जो कि आउट ऑफ सरप्राइज आया था, एंड वो था घोस्ट के पावर्स, जिसको गाया यहाँ पे यूज करती है फेस करने के लिए इस कार के थ्रू। एंड इसके बाद ग्रेविक कॉर का हाथ बना लेता है, जिससे गाया भी कॉपी कर लेती है। बट जैसा कि स्मार्ट बच्चे करते हैं ना, उतना ही कॉपी करो जितना पता न चले। इसीलिए गाया यहाँ पर अपने राइट हैंड को फ्रॉस्ट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म करती है, जो कि हार्ड आइस बना सकता है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में जब उस बीस्ट को अर्थ में दिखाया गया था इस सीन के अंदर, तो ऐसा लगा था कि उसको मजाक में डाल दिया है, बट फाइनली उसका यूज होते हुए हमें यहां दिख रहा है, जहां पे शील्ड वालों ने उसका डीएनए तक को निकाल लिया होगा हार्वेस्ट में डालने के लिए। एंड हाँ, अगर कोई सोच रहा है कि घोस्ट की पावर्स इनके पास कैसे आई, तो बॉस मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जब घोस्ट पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था शील्ड में, तभी उसका वहां से डीएनए ले लिया गया। सेम गोज फॉर एबॉमिनेशन, जो कि इतने समय से जेल में था, और उसका खून तो सिर्फ हमें हल्क मूवी के अंदर गिरते हुए देखने को मिला था। खैर, अब आते हैं अगले पावर की ओर, जहां हम देख पाते हैं कि ग्राविक इबोनी मॉक के पावर्स को यूज करता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि टेलीकिनेसिस की पावर जो इबोनी मॉक यूज करता था वो उसके बॉडी से एफिलिएटेड था, ना कि किसी मैजिक से। वेल, इसके बाद ग्राविक अपने पैर को ट्रांसफॉर्म कर लेता है हल्क में और उससे किक करता है गाया को, जो कि मुझे इनक्रेडिबल हल्क की इस किक की याद दिलाती है, जो कि आज भी पूरे एमसीयू की बेस्ट किक में से एक है। इसके बाद ग्राविक अपना राइट हैंड को थैनोस के जैसा बना लेता है, वहीं दूसरा हाथ वो कल ऑब्सिडियन के जैसा बना लेता है, जिसके रेस्पॉन्स में गाया भी कल ऑब्सिडियन के जैसा हाथ फॉर्म कर लेती है और चार्ज इन करने लगती है। और इसी दरमियान वो खुद को कैप्टन मार्वल के बाइनरी फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसे ग्राविक भी तुरंत कॉपी कर लेता है। एंड इसके बाद तो ग्राविक थैनोस वाले हाथ से गाया के कैप्टन मार्वल वाले हाथ को तोड़ देता है। एज आप यहाँ पे क्रैकिंग साउंड सुनते हैं, मतलब कि थैनोस कैरोल की हड्डी तक को तोड़ सकता था अगर वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को यहां एब्जॉर्ब करके तेजा नहीं बन रही होती। एनीवेज, यहां गाया भी दिमाग से काम लेती है एंड वो खुद को मैंटिस में ट्रांसफॉर्म करती है एंड ग्राविक को सुला देती है, ठीक वैसे ही जैसे थैनोस को टाइटन में सुलाने का प्लान बनाया गया था इन लोगों द्वारा, और मैंटिस ने यहां पे कोशिश भी की थी। लेकिन मेरे ख्याल से यहां पर इसका असर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रहता है, जिसका कारण ये हो सकता है कि गिरते ही ग्राविक को होश आ गया होगा, क्योंकि उसको जोर का झटका धीरे से लगा होगा, जिसके बाद से ग्राविक यहाँ पे कैप्टन मार्वल के जैसे एनर्जी बीम छोड़ता है, जिसके रेस्पॉन्स में गाया उसको डॉज करके सुपर हीरो लैंडिंग करती है, जो कि सुपर हीरो होने के लिए नेसेसरी पोज है, आई गेस, है ना ये लेना।
खैर इसके बाद गाया कोई भी न्यू पावर यूज नहीं करती है, वही कल ऑब्सीडियन एंड कैप्टन मार्वल के पावर के दम पर ही ग्रेविक को यहां पर निपटा देती है। वैसे इस फाइट से हमें कई सारी चीजें पता चली, जैसे कि गाया उन पावर्स को यूज कर सकती है जो कि यूजर के बॉडी से रिलेटेड है, जैसे कि स्ट्रेंथ। बट अगर किसी के पास फेजिंग की पावर है अपने बॉडी के वजह से, जैसे कि घोस्ट, तो उसको भी यूज किया जा सकता है। या फिर खुद को हील करने की पावर हो, जैसे कि एक्सट्रीमिस्लो के पास था, तो उसे भी वो यूज कर सकती है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो गाया ने कैप्टन मार्वल के पावर्स को सिर्फ यूज ही नहीं किया, बल्कि वो फुल बाइनरी मोड में चल गई थी, मतलब कि कैप्टन मार्वल के फुल पोटेंशियल में, जिसमें उसकी आंख तक ग्लो कर रही थी। एंड सबसे डराने वाली बात तो ये है कि हमने 3 पावर्स को एक साथ काम करते हुए देखा हुआ है इस शॉट के अंदर, जहां ग्रेविक थैनोस का हाथ, कल ऑब्सीडियन का हाथ और कैप्टन मार्वल के पावर्स को यूज कर रहा था। इसके अलावा उसकी बॉडी भी जैक्ड अप लग रही थी, मतलब कि और भी किसी कैरेक्टर के पावर्स यहां पे शायद तक यूज हो रहे होंगे, जिसको अभी के लिए तो हम लोग साइड रखते हैं, लेकिन यहां पर 3 पावर्स यूज होते हुए तो हम आराम से देख सकते हैं, जिसको गाया भी कर सकती है। एंड अगर ऐसा हुआ तो आई एम प्रीटी श्योर कि अर्थ में ऐसा एक भी कैरेक्टर फिलहाल तो मौजूद नहीं है जो कि उसको टक्कर दे सकता है, एक्सेप्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। मेरी क्यों नहीं? क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। उसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अभी अर्थ में है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में हम लोगों ने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ डेट पर गए हुए थे डार्क डायमेंशन के अंदर। तो वहां पर अभी क्या चल रहा है ये वही लोग जानते हैं, और अर्थ में अभी डॉक्टर स्ट्रेंज है या नहीं ये तो हम नहीं जानते। प्लस एक और चीज जिसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए, वो ये है कि थॉर के ब्लड से गाया को क्या पावर्स मिले हैं। क्या सिर्फ उसको सुपर स्ट्रेंथ मिला होगा जो कि गॉड्स लोग के पास मिनिमम रहता है, या फिर उसको लाइटनिंग पावर भी मिले होंगे, क्योंकि थॉर के पास जो लाइटनिंग पावर है वो म्योनिर से नहीं बल्कि उसके अंदर से आती है। एंड अभी तक हम लोगों ने देखा हुआ है, जैसे कि आप इवोनी मॉ को ले लीजिए या फिर कैरोल डैनवर्स को ले लीजिए, इन दोनों के पावर्स इनके बॉडी से आती है। तो हो सकता है कि गाया शायद तक थॉर के लाइटनिंग पावर तक को यूज कर सकती है। एंड अगर ऐसा है तो बॉस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब एमसीयू के अंदर कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहां पे एक्सपीरियंस के मामले में शायद तक गाया बहुत नीचे आए, लेकिन पावरफुल होने का फायदा ये होता है कि आपके पावर अगर बहुत ज्यादा हो तो सामने कोई टिक भी नहीं पाएगा। वेल अभी तक तो हमने सिर्फ प्लस पॉइंट्स ही गिनवाए हैं, अब हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स भी गिनवा देते हैं, और वो ये है कि गाया के पास इतने सारे कैरेक्टर्स के पावर्स हैं तो ऑब्वियसली उन कैरेक्टर्स के वीकनेसेस भी होंगे। जैसे कि जब यहां पे गाया फेजिंग पावर को यूज करती है घोस्ट का, तो हम उसको हांफते हुए देख सकते हैं, मतलब कि ये चीज उसके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा टोल मार रहा था। हो सकता है ऐसे ही बाकी सारे कैरेक्टर्स के पावर भी गाया के ऊपर कुछ ना कुछ असर कर रहा हो, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे रेज में थी और उसको ग्रेविक को हराना था, इसीलिए शायद तक उस चीज पर फोकस नहीं किया गया और हमें नहीं दिखाया गया कि उसकी लिमिटेशंस क्या है। वैसे भी हमने ग्रेविक को मरते हुए देखा है, तो ये बात तो साफ है कि इसको भी हराया एंड मिटाया जा सकता है। खैर ये तो मेरा ब्रेकडाउन था कि गाया के पास कितने पावर्स हैं एंड कितने हो सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि जिस कैरेक्टर को आपने सोचा था कि वो गाया को हरा सकता है, क्या गाया के पावर्स को जानने के बाद भी आप उसी कैरेक्टर के साथ खड़े हैं, या अब आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि गाया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑन अर्थ इन एमसीयू राइट नाउ? टू बी ऑनेस्ट, ये पहली कैरेक्टर है वांडा के बाद जिसने मेरा ध्यान खींचा है फीमेल सुपर हीरोज के साइड से, एंड नाउ आई एम बिग फैन ऑफ हर। यहाँ पर ये फाइट बैलेंस था, जहां कभी ग्रेविक डोमिनेट कर रहा था तो कभी गाया। वेल मुझे मालूम है कि सीक्रेट इन्वेजन के पास कई सारे सवाल होंगे आपके मन में, तो अगर आप उसके ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट से क्वेश्चन वाले अगले एपिसोड में मैं सीक्रेट इन्वेजन से जुड़े क्वेश्चंस उठाने वाला हूं, तो जितने भी सवाल हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खैर तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी ठीक हो, टाइम से खाना पानी पीते रह रहे हैं, प्लस एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ताकि आप हेल्दी एंड हाइड्रेटेड रहे। इसके अलावा अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो या फिर हमारी कंटेंट अच्छी लगी हो और ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्लस बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आपके जैसा एंजॉय कर पाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।